आवश्यकता है, गुरुजनों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। गति नहीं करेंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कि बिना भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, बिना मुक्ति से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्री रामकृष्ण देव की, अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, चित्रकूट मंदाकिनी की, गंगा भागरथी की, हनुमान गरुड़ देव की, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की मंगला श्रृंगार आरती की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध माता रे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञान दे जय माना, वेद पुराण धनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम, सोवासी पहासी, सुनत तेर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि न चये, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तैयारो की, जय शिशुलीला यति प्रिय शीला, यह सुख परमयनो, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपति पावहि, तेन परहि भव को, यह चरित जगा वही हरि। अयोध्या मिथिला गंगाधाम घाट पर शुक्रवार से प्रतिदिन शाम में शुरू होगी काशी के महापंडितों के द्वारा गंगा आरती। अयोध्या मिथिला गंगाधाम घाट पर कल्पवास के लिए आए अयोध्या से महामंडलेश्वर श्रीमंत राम सेवक दास शास्त्री उर्फ ननकी बाबा के साथ संत महात्मा कल्पवासियों का जत्था ने कल्पवास शुरू किया। स्थानीय लोगों के माध्यम से तिघड़ा अंचल अधिकारी सुश्री रश्मि और थाना अध्यक्ष संजय कुमार को जानकारी मिली। अयोध्या मिथिला गंगाधाम घाट पर भी कल्पवास साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ शुरू किया गया। जानकारी मिलने के पश्चात सीओ सुश्री रश्मि और थाना अध्यक्ष संजय कुमार कल्पवास स्थल पर पहुंचकर अयोध्या से महामंडलेश्वर श्रीमंत राम सेवक दास शास्त्री उर्फ ननकी बाबा से मिलकर उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्हें क्या आवश्यकता है, इसके लिए क्या आवेदन के माध्यम से पूरी जानकारी देने को कहा गया।
दोनों अधिकारियों के द्वारा गंगा तट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात कल्पवास के लिए आए संत और महात्मा को उन्होंने आश्वासन दिया, आप लोगों की सभी आवश्यकता को पूरी की जाएगी। कल्पवास के लिए आए ननकी बाबा ने कहा, इस जगह पर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, रात्रि में 2 पुलिस बल की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर एक मेडिकल टीम की व्यवस्था होनी चाहिए जो 24 घंटा यहाँ कार्यरत रहें, एक चलंत शौचालय की भी व्यवस्था की जाए। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार गश्ती इस क्षेत्र में करवाया जाना चाहिए। ननकी बाबा ने कहा, शुक्रवार से बनारस के महापंडितों के द्वारा प्रतिदिन संध्या 6 बजे गंगा महाआरती की जाएगी। कल्पवास के दूसरे दिन सायंकाल संध्या वंदन एवं कथा सत्संग का कार्य प्रारंभ हुआ। आज के सत्संग में संतों के सानिध्य में चर्चा करते हुए कहा, ननकी बाबा ने कहा, हमारे मानव जीवन में गुरुओं का क्या महत्व है, इसका विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए बाबा ने बताया, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, मानव जीवन के लिए गुरुओं की बहुत ही आवश्यकता है। भक्ति इतनी स्वतंत्र है, जब तक आप गुरुजनों का संगति नहीं करेंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें साधना की आवश्यकता है। घाट पे प्रथम बार कल्पवास मेला का आयोजन हो रहा है। आप लोग ग्रामीण हैं, आप लोग की तरफ से क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि अयोध्या मिथिला गंगा धाम पर प्रथम बार कल्पवास मेला का आयोजन किया गया है। कल्पवासियों, माता एवं बहनों, सनातन धर्म प्रेमियों, आज अयोध्या मिथिला गंगा घाट पर उपस्थित होकर प्रत्येक दिन सुबह में स्नान करते हैं और धर्म जागरण के रूप में धर्म का प्रचार करते हैं। मैं अपने ग्राम वासियों की ओर से, जो आयोजक हैं श्री महामंडलेश्वर ननकी बाबा, जो अयोध्या के महंत हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा प्रथम बार अयोध्या मिथिला गंगा धाम पर कल्पवास मेला का आयोजन किया गया और हम ग्राम वासियों इनकी सेवा में जहां तक होती है सुविधा की बात, वहां तक हम लोग इनके साथ दिन रात रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म प्रेमियों को आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ अयोध्या मिथिला गंगा धाम पर प्रत्येक दिन कल से कार्तिक मास तक, पूर्णिमा तक गंगा महाआरती और विशेष पूजन का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर भागवत कथा, राम कथा का भी आयोजन किया जाएगा। और हम लोग विचार कर रहे हैं कि रात्रि में कृष्ण रास लीला जो होता है उसका भी आयोजन करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धर्म प्रेमियों, सनातन प्रेमियों से आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ आकर जो धर्म रस का संध्या में चर्चा होता है, उस धर्म रस का आप भागी बने और उसमें जो धर्म के बारे में, सनातन के बारे में जो उपदेश ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को अर्जित कर अपने आप को धर्म के भागी बने और अपने समाज में इसी तरह का सनातन का झंडा हमेशा बुलंद करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ। गुरुजनों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। जब तक हम गुरुओं के सानिध्य नहीं करेंगे, महापुरुषों के सानिध्य नहीं करेंगे और सत्संग नहीं करेंगे, तब तक हमें भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें गुरुजनों की संगति अनिवार्य है। बिना भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, बिना मुक्ति से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सद्गुरु और महापुरुष के सानिध्य में जाना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। सभी लोगों को ज्ञान गुरु के सानिध्य में ही मिलता है। सत्संग शुरू होते ही गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सत्संग समाप्ति के बाद संतों और श्रद्धालुओं का भंडारा किया गया। रात्रि विश्राम के प्रातः काल सुप्रभात मंगलाचरण, प्रातःकालीन गंगा महिमा के बाद पुनः भगवान की पूजन एवं आरती संपन्न हुई। तंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति इतनी स्वतंत्र है कि जब तक आप स्वजनों का, गुरुजनों का संगति नहीं करेंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें साधना की आवश्यकता है, गुरुजनों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। जब तक हम गुरु की सानिध्य नहीं करेंगे, महापुरुषों की सानिध्य नहीं करेंगे और सत्संग नहीं करेंगे, तब तक भक्ति हमें कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन में भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें गुरुजनों की संगति अनिवार्य है। और दूसरी बात यह है कि बिना भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, बिना मुक्ति से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सद्गुरुओं की सानिध्य में, महापुरुषों की सानिध्य में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। ये बहुत यानी महत्वपूर्ण है और हमें
आपको सभी को चाहिए, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे जितना ऐश्वर्यवान हम हो जाएं, जितना धनवान हो जाएं, जितना पुत्रवान हो जाएं, लोक में जितनी हमारी जो है प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन जब तक गुरु की सानिध्य में नहीं जाएंगे, महापुरुषों से सत्संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण और मुक्ति और उद्धार नहीं हो सकता। बस। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।